बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इस्त्री के बारे में है, जिसमें मैंने इस्त्री के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करनी है। तो हम इसे इसमें जो है ना इस्त्री की रिपेयरिंग के बारे में और समझेंगे, और आप इसको नया भी तैयार करना हो तो आप इसको आसानी से नया भी तैयार कर सकेंगे। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स के अंदर तक़सीम करूँगा। पहली वीडियो में जो है ना हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, और दूसरे में जो है ना हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो सबसे पहले जो हिस्सा होता है ना वो होती है वायर। तमाम इस्त्री के साथ इस तरह की तार होती है, 80-90 रुपए की, 100 रुपए की, ये मार्केट से मिल जाती है। अक्सर ये ख़राब हो जाती है। जब ये ख़राब हो जाए तो आपने इसको रिप्लेस करना है। उसके बाद ये बैक कवर होता है इस्त्री का, जिसका स्क्रू खोलने के बाद जो है ना हम इसकी तार यहाँ से निकाल के रिप्लेस कर लेते हैं। ये हैंडल होता है जिससे हम इसकी ना स्पीड वगैरह, रोटरी स्विच लगा होता है जिसको घुमा के एडजस्ट करते हैं। थर्मोस्टेटर इस्त्री के अंदर लगा होता है, और हीटिंग एलिमेंट जो है ना ये भी इसके साथ ही लगा हुआ होता है। हीटिंग प्लेट के ऊपर लगा होता है जो गर्म होता है। गर्म होने के बाद जो है ना कपड़ों के बल निकालती है। तो ये हमारा टॉप कवर है जो इस्त्री के ऊपर लगा होता है, हीटिंग प्लेट के टॉप की साइड पे जो है ना, इसके ऊपर फिर है हीटिंग एलिमेंट कसा हुआ होता है। वेट इस्त्री के अंदर ये वेट लगा हुआ होता है। वेट की वजह से जो है ना इस्त्री थोड़ी वज़नी हो जाती है। वज़नी होने की वजह से जो है ना ये बल निकालती है। तो ये है हमारा पहला हिस्सा जो हमारी हीटिंग प्लेट कहलाती है। हीटिंग प्लेट को मैंने दोनों साइडों से आपको शो करवाया है, टॉप और बैक कवर भी। तो ये जो जगह अभी मैं शो करवा रहा हूँ ना, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ होता है। हीटिंग एलिमेंट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया। ये 220 वोल्ट पर गर्म होने वाला एलिमेंट है। जब इसको 220 मिलती है तो ये गर्म होता है। अक्सर ये ख़राब हो जाता है, फिर इसको हम निकाल के नया लगा देते हैं। ये भी सस्ता मार्केट से मिल जाता है। इसको मल्टीमीटर से अगर चेक करें तो ये कंटिन्यूटी दे रहा होता है या रेजिस्टेंस शो कर रहा होता है। अगर रेजिस्टेंस ये शो ना करे तो उस टाइम ये ना ख़राब हो चुका होता है। तो आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है ना हमारा ये है थर्मोस्टेटर। थर्मोस्टेटर के अंदर काफ़ी यानी कि फंक्शन है, जो आगे मैं डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इस ये एक मेन आइटम होता है इस्त्री के अंदर। बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन होता है। अक्सर इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। इसके जो है ना 2 पॉइंट होते हैं कनेक्ट, आपस में हुए होते हैं। जब इसको ऊपर से प्रेस किया जाता है तो अक्सर ये ना एक दूसरे से स्पार्किंग कर करके ना इनके अंदर कार्बन जम जाती है। तो इसकी कार्बन को जो है ना अगर साफ़ कर लेना आप, तो आराम से जो है ना आपकी इस्त्री दोबारा चलना शुरू हो जाती है। अक्सर ये मैकेनिकों के पास चली जाती है, तो वो कहते हैं कि जी इसमें सोने का टांका लगा है, ये है, वो है, इस तरह की ना एक बात करते हैं पहले। तो यानी कि ये गलत बात है। कुछ भी इस तरह का कोई नहीं है। ये आप बाज़ार से भी आपको ये आसानी से मिल जाता है। तकरीबन 200-250 रुपए का ये मिल जाता है। तो आप खुद भी इसको फिटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तो इसको आप रेग माल मार के साफ़ कर लें। तो ये इस तरह से इसका फंक्शन कर रहा होता है। ये आम हालत में जब ऑफ होता है तो इस तरह इसके कॉन्टैक्ट जो है ना आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं, और जब हम इसको ऊपर से प्रेस कर देते हैं तो ये जो है ना दोनों मिल जाते हैं। तो ये हमारी इस्त्री इस तरह ऑन हो जाती है। तो जब ये इस तरह कनेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं तो इस्त्री गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो गर्म हो जाती है तो इसका थर्मोस्टेटर जो है ना इसको फिर कट ऑफ करा देता है। थर्मोस्टेटर के अंदर इस तरह की प्लेट लगी हुई होती है लोहे की, जो है ना ब्रास की भी, आयरन की ये बनी हुई होती है, जो गर्म होने के बाद पहले आम हालत में वो सीधी होती है, फिर जब गर्म हो जाती है तो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी होने से ये जब ये ऑफ हो जाती है तो फिर जब कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये पतरी दोबारा सीधी हो जाती है। सीधी होने के बाद हमारी इस्त्री दोबारा ऑन हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इस्तेफादा हासिल हुआ होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।